यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल मोनोसेक्राइड्स का पढ़ लिया था सारा, राइट। मोनोसेक्राइड्स में अब वैसे तो देखो डाइसेक्राइड्स भी है, पॉलीसेक्राइड्स भी है, उन सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन ना तुम्हारा क्या है, जो अब अपडेटेड सिलेबस है ना इस बार का, उसमें कुछ टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले ना वो राइट डाउन करो जो तुम्हें टॉपिक्स नहीं करने हैं या फिर जो करने हैं, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे। तो जो मैं भी अपडेटेड सिलेबस लिख रही हूँ बायोमोलिक्यूल्स का, तो तुम्हें वही करना है, ठीक है। तो वो एक बार ना पहले राइट डाउन कर लो, ताकि अब क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है और हमें अब जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के जो तुमने कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ना है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का, वो कौन कौन से टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स में, ये नोट डाउन कर लो। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशंस हैं लाइक मोनोसेक्राइड्स। अब क्लासिफिकेशन में तो तीनों आएंगे ना, तो तुमने सिर्फ मोनोसेक्राइड्स की करनी है। क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड्स है इसमें, और कौन सी है मोनोसेक्राइड्स में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसकी डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थिंक ये पार्ट हमारा कंप्लीट है, इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है इस बार। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है एज यू वेल नो, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो इस बार के लिए हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड इसका भी बस क्वालिटेटिव आइडिया, ठीक है ना, क्वालिटेटिव आइडिया लाइक हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। एंड चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी तुम्हें बताऊंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हें एक आइडिया, रफ सा आइडिया याद रखना है कि जैसे मान लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आएंगे, प्राइमरी में ये होता है, सेकेंडरी में ये होता है, ठीक है। उसके बाद डीनेचुरेशन, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तुम्हारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंड उसके बाद रहेगा इंजाइम्स, एंड देन रहेगा विटामिन्स। विटामिन्स में सिर्फ डेफिशिएंसी डिसीज करने हैं इसके, डेफिशिएंसी, मान लो डेफिशिएंसी डिसीज, विटामिन ए की लैक से क्या डेफिशिएंसी रहेगी, एंड विटामिन बी, विटामिन सी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो डेफिशिएंसी डिसीज करने हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या करना है, डीएनए एंड आरएनए करना है, डीएनए एंड आरएनए। सो नोट डाउन, ये नोट डाउन कर लो। बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये कुछ पढ़ना है। हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारा वी हैव कंप्लीटेड, एंड नाउ वी विल डू प्रोटीन्स, ठीक है। दैट आर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, विजिबल है ना। चलो अब नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। हमने वैसे तो देखो आगे अगर डाइसेक्राइड्स की बात करते हैं तो उसमें आगे लैक्टोज, ग्लाइकोजन और भी जो तुम्हारे टॉपिक रहते हैं वो आते हैं, ठीक है, डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड्स में, लेकिन वो हमें करने नहीं है, सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं, ओके राइट। सो अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स किससे, प्रोटीन्स सब कुछ पता ही है तुम्हें, तुम सिंपल बात करते हो हमेशा से, प्रोटीन क्या होते हैं पता है ना, प्रोटीन किस किस डाइट में पाए जाते हैं, प्रोटीन तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, ठीक है। ये तुम सब कुछ नॉर्मल छोटे बच्चों से हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं एक्चुअली। एंड अब हमने क्या करना है, प्रोटीन्स का मतलब क्या है, प्रोटीन्स किससे बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के, जब बहुत सारे टाइप के एमिनो एसिड्स आपस में आके जुड़ते हैं, एमिनो एसिड्स, उससे हम प्रोटीन मतलब उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास प्रोटीन का सबसे पहले हमने ले लिया, जैसे दो अमीनो एसिड लिए हम, मैंने क्या लिया, दो अमीनो एसिड, कौन कौन से, दो अमीनो एसिड, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनाया जाता है। अब एमिनो एसिड में भी दो लिए मैंने, एक लिया है ग्लाइसिन और एक ले लिया है एलानाइन, ठीक है। ये दो क्या है, ये ना सोचो कि ये न्यू टर्म्स है हमारे पास, तो ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, ग्लाइसिन एंड एलानाइन, ये क्या है, हमारे पास एमिनो एसिड्स होते हैं, इनकी हेल्प से हमें प्रोटीन बनाना है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, NH2, ठीक है, NH2 CH2 COOH, ओके। एलानाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्दर NH2 CH CH3 COOH। अब स्ट्रक्चर तो यू हैव टू लर्न ना, स्ट्रक्चर तो लर्न करने पड़ेंगे तभी तुम बना सकोगे। तो ग्लाइसिन का ये स्ट्रक्चर होता है, एलानिन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ से तुम्हें इसको क्या करना है, इन दोनों को हीट करवा देना है, बॉईल करवाना है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये अमाइन से यहाँ से इसने अपना एक H दे दिया, इसने OH दे दिया, मतलब H2O निकल गया। तो देखो क्या बच गया,
NH2 CH2 C COOH से OH चला गया, डबल बॉन्ड और रह गया। सिंपल सी बात है, यहाँ से OH भेजेंगे, यहाँ से एक H चला जाएगा, H2O बनाना है ना, तो C डबल बॉन्ड और रह गया, और फिर जो रह गया वो लिख दो। यहाँ से एक N तो चला गया था, एक H तो चला गया था ना, ये देखो NH2 में एक H चला गया, यहाँ से OH चला गया, तो मतलब H2O चला गया, यहाँ से एक H और एक N रह गया, H और N, ठीक है, साफ से लिख देते हैं इसको साफ तरीके से, H और N रह गया, ठीक है ना, और फिर जो रह गया CH CH3 C डबल OH, ये है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो बना, और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड O और ये NH बनता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये आ सकता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो हम अगर पूछ लिया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो हम ये बना के भी फर्दर दिखाएंगे कि अगर हमें ये बना रहे हैं हम, मतलब ये ग्लाइसिन लिया, एलानिन लिया, इसको हमने आपस में फिर बॉईल करवा दिया, तो वहां से H2O निकल गया, और C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ से जो लिंकेज आ रही है ना इसकी डबल बॉन्ड O और अमाइन की, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, सिंपल सी बात है, नोट डाउन कर लो स्ट्रक्चर को। उसके बाद देखो, इसको डेफिनेशन में तुम लिख सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड की, क्या लिखेंगे, ये जो कोई भी बॉन्ड बनता है किसकी हेल्प से, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन की हेल्प से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, सिंपल है, ठीक है। एनी बॉन्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड amine, that is the bond further form, that is known as peptide bond, okay, peptide bond हो जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। उसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ से नेक्स्ट आएगा, अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक लिया था ग्लाइसिन और दूसरा लिया है हमने एलानिन, ठीक है, एक ग्लाइसिन दूसरा एलानिन, कितने हो गए टोटल, दो, तो दो हमें ले रहे हैं ना, दो लेके अगर बनेगा तो वो बनेगा डाइपेप्टाइड, ओके, मतलब अगर दो अमीनो एसिड ले रहे हैं तो बनता है डाइपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड ले रहे हैं तो बनता है ट्राइपेप्टाइड, चार अमीनो एसिड ले रहे हैं तो बनता है टेट्रापेप्टाइड, तो डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे फर्दर, ठीक है। तो अब हमने ग्लाइसिन और एलानिन को लिया तो डाइपेप्टाइड बना, ऐसे ही एक ग्लाइसिन एक एलानिन फिर एक दोबारा ग्लाइसिन ले लिया तो तीन बन गए, तो क्या बन जाएगा, ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड बन गया। उसके बाद ऐसे अमीनो एसिड, मैं ए लिख रही हूँ अभी अमीनो एसिड को, ए अमीनो एसिड, मतलब कितने टाइप के ले ले, 10 अमीनो एसिड, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 अमीनो एसिड अगर तुम इकट्ठे ले लोगे तो वो तुम्हारे पास 10, मतलब बहुत सारे ना, तो पॉलीपेप्टाइड बना देगा, ठीक है, वही बात है, अगर दो हैं तो डाइपेप्टाइड, तीन है तो ट्राइपेप्टाइड, अगर बहुत सारे हैं मतलब 10-12 इकट्ठे हैं तो वो क्या बना देगा, पॉलीपेप्टाइड बना देगा, पॉलीपेप्टाइड हो गया। उसके बाद अब ये यहाँ तक देखो पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड, जब ये सारे पॉलीपेप्टाइड जो है ना, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड, तब इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है ग्रेटर देन 10,000 AMU से ज्यादा आ गया, 10⁴ AMU से ज्यादा आ गया, तो जाके वो बनता है प्रोटीन। प्रोटीन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, देखो सिंपल सी है, मतलब प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, मॉलिक्यूलर मास इसका 10,000 AMU से भी ज्यादा होगा तो जाके वो प्रोटीन बनाएगा, मतलब इतने सारे पॉलीपेप्टाइड को जब इकट्ठा लेंगे, उसका मतलब अमीनो एसिड्स को इकट्ठा लेके पॉलीपेप्टाइड बना दिया, पॉलीपेप्टाइड का भी मॉलिक्यूलर मास जब 10,000 से ज्यादा आएगा तो वो बनता है हमारे पास एक प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन यहाँ से नोट डाउन कर लो कि मतलब इसका मास कितना होगा, 10,000 से भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लेना है प्रोटीन, दो टाइप्स के लेंगे, दो टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी प्रोटीन की हमारे पास दो होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकंड होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या डिफरेंस है, आप देखो, जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ना हमारा, वो कैसे होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पतला पतला जो स्ट्रक्चर होता है, हाँ, उसके जो स्ट्रैंड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, थिन, तो लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं, लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स, लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसका डिफरेंस तुम्हें वैसे बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन एक समझने की बात है, तो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनते हैं, ठीक है, और लाइक ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है,
लॉन्ग जैसे स्ट्रैंड से बनते रहते हैं। और ये किससे, लॉन्ग स्ट्रैंड किस चीज के, मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और ये सारे एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। एंड इसके जो एग्जांपल लेंगे हम वो क्या लेंगे, लाइक हेयर है, हेयर्स होते हैं ना, ये बाल जो होते हैं, इसमें कैरेटीन, हेयर के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा, फिब्रस प्रोटीन का एग्जांपल होता है हेयर, ठीक है। और जो हेयर के अंदर प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, कैरेटीन, ठीक है। अब वैसे भी कई उस पे तुमने देखा होगा शैम्पूज पे कैरेटीन लिखा होता है, कैरेटीन देखना, नोट करना, जो शैम्पूज पे लिखा आता है कैरेटीन की मतलब क्या है, एक प्रोटीन मिल रहा है हेयर्स को, ठीक है। तो हेयर के अंदर क्या होता है, कैरेटीन टाइप का ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे, सिल्क होएगा और वूल होएगा, ठीक है। ये क्योंकि इसके स्ट्रक्चर देखो ना, सिल्क का स्ट्रक्चर, वूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे होते हैं स्ट्रैंड्स, थिन थिन से लॉन्ग से स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो ये फिब्रस प्रोटीन होता है। उसके बाद हमारे, और ये एक और डिफरेंस कर लो कि ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है फाइब्रस प्रोटीन। उसके बाद अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे कॉइल सा बनाएगा, जैसे कॉइल सा बनाएगा, ठीक है, जैसे उसने लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाए थे पतले पतले से, इसने कॉइल से बनाई। और ये भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स होती है, ये चेन, उसमें तो सिंगल सिंपल स्ट्रैंड्स है, इसमें चेन कॉइल्स की शेप लेगी, कॉइल्स अराउंड, एक दूसरे के अराउंड, टू फॉर्म, या तो वो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर लेगा, टू फॉर्म स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर और स्फेरिकल काइंड, या तो वो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा या स्फीयर का, क्योंकि देखो एक दूसरे से ऐसे ये कॉइल्स ऐसे जुड़ती रहेंगी ना, राउंड की शेप रहती रहेंगी, तो स्फीयर वाला स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यही है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल एल्ब्यूमिन और इंसुलिन, नोट डाउन कर लो। ये एल्ब्यूमिन में एग्स वगैरह में जो वो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना, एग्स वगैरह में जो पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंड फिब्रस प्रोटीन में वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, लाइक हेयर्स है, अच्छे से पानी में नहीं सोल्यूबल होते, सिल्क है, वूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, फटाफट से नोट डाउन करो इसको। हो गए नोट डाउन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लेट मी चेक विजिबल है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फर्स्ट आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। 4 टाइप के पढ़ने हैं इसमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वही ये तो तुम लिख ही लोगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है, 4 टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस पता होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड का मतलब अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, कुछ नहीं है। सिर्फ अगर तुम्हें पूछ लिया उन्होंने कि क्वेश्चन में प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें अगर हमें सीक्वेंस मालूम होगा ना कि सीक्वेंस मतलब क्या याद रखना चाहिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हुए सीक्वेंस याद रखना चाहिए। जब बस सीक्वेंस दिया होगा तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम यही बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की फर्स्ट बात करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट हमने बात करी प्राइमरी
प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो हमें याद रखना है फर्स्ट क्या है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड पता होना चाहिए। लाइक कैसे एमिनो एसिड है हमारे पास, लाइक ग्लाइसिन है, ठीक है, और जो जो तुमने पढ़ा है वो वाले एमिनो एसिड, जैसे हमने एलानाइन, फिर ग्लाइसिन, फिर एलानाइन, फिर ग्लाइसिन, ये बस एक सीक्वेंस एमिनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, सिंपल है। और मतलब कुछ भी सीक्वेंस ऐसा भी हो सकता है, लाइक फर्स्ट में इन्होंने ले लिया जैसे ल्यूसाइन, फिर ले लिया ग्लाइसिन, फिर ल्यूसाइन, फिर ग्लाइसिन, फिर ल्यू, फिर ग्लाइ, ठीक है। तो अगर ये वाला सीक्वेंस है तो मतलब सीक्वेंस वाइज जब चलता है तो वो क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल, नोट डाउन कर लो इसे। उसके बाद हमने क्या बात करनी है नेक्स्ट, सेकेंडरी की। और ये जो मैंने बनाए हैं इकट्ठे अमीनो एसिड, जैसे मैंने कहा है ग्लाइसिन ले लिया, ल्यूसाइन ले लिया, एलानिन ले लिया, फिर ग्लाइसिन ले लिया, ल्यूसाइन ले लिया, ये सब क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। फिर वो क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। लिंक जब वो चेन बनाएंगे लंबी सी, वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास दो में डिवाइड होगा, एक होगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक होगा बीटा प्लीटेड शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कौन सा हुआ, अल्फा हेलिक्स, दूसरा हुआ बीटा प्लीटेड शीट्स। अब जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है, सिंपल, जब ये ऐसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बुक्स में देखना अल्फा हेलिक्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो अभी तुम कहोगे कि इसमें मतलब क्या है, ये ऐसा ही कुछ नहीं है, खाली एक जैसे स्ट्रैंड सा तुम कह रहे हो, इसके अंदर भी क्या है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है। ये जो हम ऐसे ऐसे करके ये हेलिक्स सा बना रहे हैं ना, ये क्या है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स जोड़े हुए हैं इन्होंने, पॉलीपेप्टाइड पूरी चेन बना रहे हैं अमीनो एसिड्स की। तो जैसे इन्होंने ऐसे करके देखा, देखो C डबल बॉन्ड O, इस अमीनो एसिड जोड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, फिर NH होता है ना कार्बोक्सिलिक, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ अमाइन होता है ना, तो NH, लाइक ऐसे HN, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ ऐसे HN, और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये देखो क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आ रहा है ना, तो ये जहां जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आएगा वो कौन सा क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद यहाँ ये बीटा प्लीटेड शीट बतानी, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, पता लग गया। अब ये वाली जो होती है ये कैसे होंगी, स्ट्रेच आउट होगी टू मैक्सिमम एक्सटेंड, ऐसे, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाएगी। अब तुम कहो ये क्या है, ये कैसी शेप बना रहा है, शेप तो बना रहा है लेकिन है क्या, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा प्लीटेड शीट्स का कुछ स्ट्रक्चर है। तो अगर इसमें मतलब अगर ये कॉइलिंग का स्ट्रक्चर, जैसे कॉइलिंग की आपस में कॉइल करने की बात करती हैं, मतलब कॉइल करना चाहती हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना के, तो जब ये कॉइल करेंगी तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी ना वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए वो आपस में क्या कर रही है, कॉइलिंग करवा रही है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना। उसके बाद लाइक अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें कि इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड शो करके दिखा देते हैं, चलो इनको, ये तुम इसको इरेज कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड शो करके दिखाते हैं। कैसे, जैसे तुमने क्या है, अमीनो एसिड्स, हम सारी अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, ये अगर ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें भी क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। लाइक अब हम ले रहे हैं अमीनो एसिड, जैसे ये ले लिया CHR, ठीक है, NH, C डबल बॉन्ड O, ये तो पता होगा ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन से बनके बना होता है, अमीनो एसिड्स मिलकर बना होता है। तो फिर हमने एक और ले लिया, चेन ले रहे हैं पूरी, जैसे इन्होंने ये स्ट्रक्चर के थ्रू बताते हैं, हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे भी मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही एक और ले लिया NH, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस साइड पे ले लो इसके पैरेलल, ताकि तुम बॉन्डिंग दिखा सको, बस ये अब इससे अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर NH, ठीक है, NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही इस साइड ले लोगे CHR, NH, C डबल बॉन्ड O,
ठीक है, बना लोगे ये NH, सॉरी NH, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है ना। HN एंड हियर C++O। अब यू वेल नो दैट, ये तो तुम्हें पता है ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 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 पहले से बहुत पहले से पढ़ा हुआ है तुमने। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग शो होती है वो कौन सी होती है, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमीनो एसिड्स के बीच में। तो अब यही है, ये जो हमने अलग मैंने क्या करके बताया, ये जो बीटा प्लीटेड शीट है या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इनके बीच में ये सारे ऐसे मतलब अमीनो एसिड इकट्ठे जोड़ के फिर वो कुछ कॉइल्स का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो वो मतलब ऐसे सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर बना के बता रहा है। लेकिन अगर हम असली में रियल में बात करें तो वो क्या है, अमीनो एसिड्स है, तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऐसे शो करके बता दिया। ठीक है, हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, हो गया। सो या फिर एक और वे है, मतलब स्ट्रक्चर्स बनाने का, स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स जोड़े हुए हैं तो लाइक ऐसे, अगर तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है सिंपल तुम्हें पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सीक्वेंस होएगा, एक सीक्वेंस है लाइक ये अमीनो एसिड्स, ठीक है, फिर ये सेम है जैसे ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन एलानिन, ग्लाइसिन एलानिन, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है, अंदर तो अमीनो एसिड्स है ना उसके, बस इस बात का ध्यान रखना है तुमने। तो तुम्हें अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो सिंपल ऐसे शो करके आओगे। ठीक है, और लिखने नहीं लग जाना कि बीच में ये सारे, वैसे अगर तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना कि दीज आर एग्जिस्ट, जो भी यहाँ एग्जिस्ट वो क्या है, अमीनो एसिड्स है। 1 डिग्री का हो गया, मतलब प्राइमरी हो गया। उसके बाद सेकेंडरी का तुम्हें पता है अल्फा हेलिक्स था ऐसे, और बीटा प्लीटेड था। अल्फा हेलिक्स कैसे बनाया, लाइक ऐसे, ये थोड़े ऐसे ही बन रहे हैं, ऐसी थी ना वो शेप अल्फा हेलिक्स की। ठीक है, ये शेप थी कुछ अल्फा हेलिक्स की, तो इसमें लाइक ये अमीनो एसिड्स कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड्स की। और उसके बाद ये अल्फा हेलिक्स, बीटा मैंने कैसे बताया था, ऐसे बताया था। ठीक है, ये बना लेना बस तुम। ये क्या बन गया, ये बीटा वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो ये सब क्या है, एमिनो एसिड है। बस समझाने का यही वो था, मतलब कि ये क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। ओके।